ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां केसर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करीब 161 करोड़ रुपए बकाया होने को लेकर किसानों में लगातार आक्रोश बना है। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां वृद्ध दंपति बृजराज और उनकी पत्नी श्यामा देवी अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र स्थित केसर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करीब 161 करोड़ रुपए बकाया होने को लेकर किसानों में लगातार आक्रोश बना हुआ है और वे कई बार धरना प्रदर्शन कर भुगतान की मांग कर चुके हैं। इस बीच मिल की जमीन की नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें 180 बीघा जमीन की अनुमानित कीमत 80 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद इसे लगभग 28.05 करोड़ रुपए में नीलाम किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सपा विधायक अताउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और कुछ भाजपा नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही उन्होंने मांग की कि किसानों के हित में इस नीलामी की जांच कर उचित मूल्य पर पुनः प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों का बकाया भुगतान हो सके और क्षेत्र के गन्ना किसानों को राहत मिल सके। बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बहेड़ी के हर घर में, हर किसान के घर में एक अफसोस सा है लोगों को, क्योंकि बहेड़ी चीनी मिल पे लगभग 161 करोड़ रुपए बकाया है किसानों के गन्ने का भुगतान। किसानों ने काफ़ी समय से मांग कर रहे थे किसान कि चीनी मिल की जो ज़मीन है उस ज़मीन की नीलामी हो जाए और वो नीलामी का पैसा किसानों को गन्ने के भुगतान के रूप में मिल जाए, तो कुछ किसानों के आंसू फूट जाएंगे। उनकी मांग को माना तो गया, लेकिन ज़मीन औने पौने दामों में उसकी नीलामी हो गई। लगभग 3 करोड़ रुपए है प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर आज की तारीख में रेट है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन ज़मीन 1 करोड़ रुपए के अंदर ही अंदर पर एकड़ उसकी नीलामी हुई है। जो किसानों का मोटिव था, जो किसानों का मकसद था कि ये ज़मीन की नीलामी हो जाए मौजूदा रेट में, तो लगभग आधा भुगतान उनका हो जाता, लेकिन वो बहुत कम में हुआ है, तो किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और किसानों की वजह से, किसानों को जो गन्ने का भुगतान होता है उससे पूरी बहेड़ी की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। सारे व्यापारी लोग किसानों की खेती के ऊपर ही आधारित हैं, क्योंकि उनको जब गन्ने का पेमेंट मिलता है वो आगे उस चीज़ से खरीदारी करते हैं और वो उससे सारे व्यापारी लाभान्वित हैं। लेकिन इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि नीलामी में व्यापारी लोग बैठते हैं, लेकिन ये नीलामी पहली ऐसी हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि बैठे थे और कुछ बाहर से मोबाइल से मैनेज कर रहे थे। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जैसा हम सुनते हैं कि हम टिकट लेंगे, हम टिकट लेंगे, वो लोग भी वहीं पर अपने नाम से बोलियां लगा रहे थे। जो भी जनप्रतिनिधि होता है या राजनीति करता है वो जनता की सेवा के लिए होता है और किसानों के हितों की हमेशा सोचते हैं जो राजनीति में होते हैं। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि वो जनप्रतिनिधि नहीं है, बल्कि व्यापारी बन के उन्होंने उस बोली में शामिल हुए। इससे किसान बहुत आहत है और किसानों को ये लगता है कि ये लोग जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि समझ रहे थे, ये तो हमारा ही माल खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहाँ मौजूद थे या जो उसके बाहर से मैनेज कर रहे थे मोबाइल से, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। किसान यहाँ के और यहाँ के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो ये स्पष्ट करें कि ये बोली जो छूटी है ये सही छूटी है या गलत छूटी है। या तो वो कहें कि ये बोली बिल्कुल सही है, ज़मीन की जो नीलामी हुई है बिल्कुल सही हुई है, सही रेट है, और या वो ये कहें कि ये नीलामी बिल्कुल ख़राब हुई है, कम पैसों में हुई है, तो इसको निरस्त किया जाए।
किसान ही नहीं, बहेड़ी विधानसभा का हर इंसान ये जानना चाहता है कि जो बोली के अंदर बैठे हुए लोग थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो और जो बाहर से मैनेज कर रहे थे, या जो भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो ये स्पष्ट करें कि ये नीलामी बिल्कुल सही हुई है या नीलामी सही नहीं हुई है। जो जनता की मांग है, जो किसानों की मांग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की बात करती है, किसानों के लिए आवाज़ उठाती है। मैंने खुद विधानसभा के अंदर कई बार जब भी सत्र चलता है तो गन्ना किसानों की और तमाम किसानों की मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर ही इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जब किसान बर्बाद होगा, आज हमारे क्षेत्र में, बहेड़ी क्षेत्र में किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो महंगाई की मार पड़ रही है उन पर, और दूसरी चीज़ खुद जो रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने गन्ने की खेती की है, उसका भुगतान पिछले साल का भी उन्हें नहीं मिला और इस साल का भी नहीं मिला। तो इसलिए बहुत परेशान हैं लोग, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई जो किसानों का इरादा था, जो किसानों की मांग थी कि इस ज़मीन की नीलामी हो, जो मौजूदा रेट है उसमें हो जाए, तो कम से कम किसानों के आंसू फूट जाएंगे, नहीं तो किसान और बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर एक कताई मिल पहले बंद हो चुकी है, और अब ये चीनी मिल भी बंद होने की कगार पे है। अगर ये चीनी मिल बंद हो गई तो यहाँ का किसान करेगा क्या? और जब किसान यहाँ का बर्बाद होगा तो सारे व्यापार चौपट हो जाएंगे, सारे व्यापारी दुखी होंगे। यहाँ हमने जैसा सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में सब बटे हुए हैं, कई गुट हैं, राजनीति करते हैं तो गुट हैं, लेकिन जब व्यापार कर रहे हैं तो सब एक हैं। सब अलग अलग गुट के जो लोग अपने आप को बताते हैं, वो बोली में सब एक साथ बैठे थे, और जो कुछ बाहर थे, बाहर से मैनेज कर रहे थे, वो भी सब एक थे। इसलिए जनता ये सब देख रही है और आंखें लगाए हुए देख रही है, और अगर इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो आने वाले दिनों में, जैसे 2022 में है भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, आने वाले 27 में भी और बुरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आपको बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। देवरिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बैदा निवासी वृद्ध दंपत्ति ब्रजराज और उनकी पत्नी श्यामा देवी अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। पीड़ित पिता ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनका बेटा उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने बताया कि जीविका के लिए वह कोटे की दुकान चलाते हैं, लेकिन बेटे के व्यवहार के कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है, जबकि वसीयत और गजट प्रकाशन के बाद भी उत्पीड़न और बढ़ गया है। पीड़ित दंपत्ति ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिससे पूरे मामले ने स्थानीय स्तर पर संवेदनशील स्थिति पैदा कर दी है। ग्राम पोस्ट बैदा, थाना कौना, जनपद देवरिया के निवासी हूँ। हमारा नाम ब्रजराज पाल है। मैं अपने बड़े बेटे के आचरण कृत्यों से परेशान होकर अपनी चल अचल संपत्ति को वसीयत रजिस्टर कर दिया। जब उसको जानकारी हुई तो रजिस्ट्री जब कर दिए हैं, वसीयतनामा कर दिए, तो उसको पता चला कि छोटे और बड़े मछली को लोग वसीयत कर दिए हैं। जानकारी होने पर हमको प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित करने के बाद जब हमको मारने पीटने पर लगे तो हम जिलाधिकारी महोदय को 4/5/2026 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कुछ आदमियों को लेकर हमको परेशान कर रहा है, और वो एक दिन संपत्ति के लिए वो गांव वालों से दस्तखत कराया कि हमारी संपत्ति आप लोग दिलवाइए। उस संपत्ति के नाम पर लोग दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसका गलत उपयोग किया और हमारे राशन की दुकान के विरुद्ध में कार्रवाई कर दिया है। इससे मैं और क्षुब्ध हो गया, और जब वो उन आदमियों से पूछा कि भाई दस्तखत क्यों किए हो, किस लिए, तो सब कहे हमारी संपत्ति है। तो हम कहे कि अरे भाई संपत्ति दस्तखत करने से नहीं मिलेगी, हमारे पास वो आवे और लोग संभ्रांत व्यक्ति आवे, समझे बूझे क्या कमी है क्या नहीं कमी, क्यों नहीं दे रहे हैं, तभी तो मिलेगी। तो लोग मैंने हम करने के लिए तैयार है कि हम तो संपत्ति के लिए दस्तखत किए, राशन के विरोध में नहीं किए हैं। उसके साथ कुछ लोग हैं जैसा कर रहे हैं हमारे लड़के से ही,
हमारे विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं और हमारी हत्या का साजिश भी रच रहे हैं। और हम प्रथम तो है हमारा ही लड़का सुरेंद्र, मुक्तिनाथ पुत्र पूर्णवासी विश्वकर्मा, अमरपाल पुत्र मुखलाल निषाद, रामपुरेश पुत्र बलेश्वर चौहान, चंद्रमौल पुत्र रामपुर चौहान, ईश्वर चंद्र पुत्र रामशंकर चौहान उर्फ अखबार, श्याम सुंदर पुत्र मोहन पाल, चुन्नीलाल पाल पुत्र रामधारी पाल, रीना पत्नी सुभाष पाल, लाल मुनि पत्नी रामाश्रय, रणजीत पुत्र लाल बहादुर। क्या चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। हम लोग पूरा परिवार, हमारी पत्नी डिस्पेंसर में आ गए हैं। हम लोग को कई बीमारियां पकड़ ली है, चैन से नहीं रह पाए, दिन को सो पाते हैं, रात को सो पाते हैं, खाना तक हम लोग नहीं खाते हैं। डिप्रेशन में जी रहे हैं, डर के मारे जी रहे हैं। जब भी लोग निकलते हैं गोल बनाकर निकल रहे हैं 2-4 आदमी का। हम परेशान हैं। हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे और उसी में आपसे मुलाकात हो गई। क्या नाम आपका? ब्रजराज पाल, कहाँ का रहने वाले? बैदा, इकौना। देवरिया है। क्या दिक्कत है? हम जो हमारा बड़ा लड़का है सुरेंद्र पाल, हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। और रणजीत तो लाल बहादुर को लड़का है, वो भी परेशान करते हैं। एक बार का लड़का परेशान करते हैं। अनरपाल हमको परेशान करते हैं। लाल बहादुर का लड़का है रणजीत, राम प्रवेश का हमको सब परेशान करते हैं। उसको मेहरारू परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं आप? अब सजाई चाहती हैं हम साहब, बस सजाई हमको चाहते हैं। क्या नाम आपका? सामा देवी। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। गाजीपुर जमानिया तहसील परिसर में मौजा सुहबल की अराजी नंबर 1909-54 बिस्वा भूमि की नीलामी न्यायालय बोकारो के आदेश पर तहसीलदार राम नारायण वर्मा की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। नीलामी में 4 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें विकास राय ने सबसे ऊंची 42,25,000 रुपए की बोली लगाकर जमीन अपने नाम की। उन्होंने मौके पर ही कुल राशि का 25% यानी 10,56,000 रुपए जमा कर दिए। तहसीलदार ने बताया कि शेष राशि निर्धारित समय सीमा में जमा कराई जाएगी। पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रायबरेली में मोहब्बत नगर थाना चंदापुर निवासी दिनेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके घर के सामने स्थित पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वह लंबे समय से परेशान है। पीड़ित का कहना है कि वह न्याय के लिए लगातार अधिकारियों और थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी क्रम में वह एक बार फिर एसपी ऑफिस पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर न्याय व जमीन की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की अपील की है। दिनेश कुमार मोहब्बत नगर थाना चंदापुर। समस्या क्या है? समस्या है कि मेरी भूमि जमीन है पुरखों की 15 बिस्वा, उसके सामने सहन पड़ा है। राजाराम सियाराम आनंद पाल ने धोखे से उसमें जो है बीम डाल दिया है, नींव भर दिया है। वो बोले कि हम हटा लेंगे जब तुम बोलोगे तो। उसके बाद अब वो रास्ता बंद कर रहे हैं। हमारा उसमें टीन रखा, भूसा रखा है, घूर लगा हुआ है, आने जाने पूरा रास्ता बंद कर दिया। रास्ता है वो आबादी की जमीन पे? आबादी की जमीन है और वो बता रहे हैं कि मेरी पुश्तैनी जमीन है, ताकि पुश्तैनी जमीन मेरी है। तो हम लोग यहाँ रहते नहीं, दिल्ली में रहते हैं। हमको पता लगा तो हम भाग के यहाँ आए, तब तक वो यहाँ बांस बल्ली सब न्यू भर दी, मारने की धमकी दे रहे हैं। आए दिन झगड़ा। थाने गए थे? थाने गए थे। क्या हुआ? थाने वाले अपना काम कर रहे हैं। गए थे वो लोग भी बोल के आए बल्ली उल्ली हटाओ, फिर भी नहीं हटा रहे हैं। आज कहाँ आए थे आप लोग? आज तो यहाँ आए थे कप्तान ऑफिस। क्या कहा था? साहब ने कहा ठीक है, कार्रवाई होगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।